औज़ु बिल्लाहि मिन नफ्सी व मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अलल अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मुबीन व किताबुहुल हक़ व क़ौलुहुल हक़ व दीनुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। एक सलवात पढ़ दीजिए। अभी जो आयत आपकी खिदमत में तिलावत की गई है, ये एक बहुत ही अहम आयत है कुरान की और एक बहुत ही अहम किरदार निभाती है ये आयत हमारे दीन को समझने के लिए। इत्तेफाकन मिंबरों से इस आयत को बयान किया जाता है और एक जनरेशन तक इन आयतों को सुनने के बाद फिर बहस आगे बढ़ जाती है और फिर मुसीबत ये हो जाती है कि आने वाली जो जनरेशन्स है, जो यंग जनरेशन्स है, इन्हें ये आयतों की तिलावतें सुनने नहीं मिलती और ना ही वालिदैन अपनी औलादों को इस आयत की अहमियत और मकसद और इसका असर और तासीर ये नहीं सिखाते, ना उनके साथ बैठकर कोई दीनी इल्मी गुफ्तगू की जाती। इसीलिए ज़रूरी है कि कई बार इन आयतों को जो हम कई बार सुन चुके हैं और मजालिस में बयान हो चुकी है, इन्हें दोहराया जाए ताकि एक फ़ायदा ये है कि हमारे लिए ख़ुद हमारा ईमान पुख्ता हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जो हमारी नस्लें हैं इनके लिए ये बातें ज़िंदा रहती हैं। इनके ईमान को पुख्ता बनाने के लिए, इनके इल्म में इजाफ़ा होने के लिए ये बातें इनके बीच ज़िंदा रहती है और ये ज़रूरी है क्योंकि ये कुछ ऐसी आयतें हमारे पास मौजूद है जो दलील है, जो प्रूफ है हमारे लिए कि क्यों हमने ये रास्ता इख्तियार किया है, क्यों हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, क्यों हम अली के चाहने वाले हैं, क्यों हम मुहर्रम में आज़ादारी बर्पा करते हैं। जब तक ये बातें वाज़े नहीं होती है तब तक नौजवानों का दिल आज़ादारी की तरफ नहीं आता, तब तक उनके दिल में वो चाहत ईजाद नहीं होती है, क्रिएट नहीं होती है। आज आप देखेंगे कि आज़ादारी में मुश्किल सिर्फ यहाँ की नहीं बल्कि मैं क्योंकि ट्रैवल ज़्यादा होता है, हर जगह आप देखेंगे आज़ादारी चल रही है, मिंबर से बयान हो रहा है, लेकिन नौजवान मोबाइल में बिज़ी होते हैं, या वो गेम खेल रहे हैं या व्हाट्सएप पे लगे हुए। और ये सिर्फ यहाँ की मुसीबत नहीं है, ये तो आपको हरम हज़रत मासूमे में भी मिलेगा कि माँ बाप मिंबर सुन रहे हैं और बच्चे बाजू बैठकर गेम्स खेल रहे हैं। अब आप सोचिए अगर यही सिलसिला चलता रहा तो वो अपने बच्चों को विलायत अली के बारे में क्या बताएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि इन आयतों को हम दोबारा विज़िट करें, इन्हें तिकरार किया जाए और इसे अमीक तौर पर डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझें ताकि हमारा ईमान भी ताज़ा हो जाए और हम अपनी औलादों को भी इस रास्ते के बारे में बता सकें। तो क्या फरमा रहे हैं खुदावंद मुतआल ने इस आयत के ज़रिए, क्या बयान किया, क्या फरमाया? कह रहे अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। हम आयत को छोटे छोटे हिस्सों में लेकर देखते हैं और बहस को आगे बढ़ाते हैं।
तो खुदावंद मुतआल यहाँ कह रहा है आज मैं तुम्हारा दीन कामिल किए जा रहा हूँ। तो आज ऐसी कौन सी बात है जो दीन कामिल हुआ जा रहा है? तो इस बारे में रिवायतें मिलती है, फरावान रिवायतें मिलती हैं, शिया किताबों में भी मिलेगी और अहले तसन्नुन किताबों में भी मिलेगी। और ये तमाम रिवायतें मुतवातिर है, यानी इसमें कोई शक नहीं है, सही, मोतबर और मुतवातिर। खैर, हम रिवायतों के डिस्कशन में नहीं जाएंगे, लेकिन आइए दीन की बात करते हैं। खुदावंद मुतआल कह रहा है कि आज मैं तुम्हारे दीन को कामिल किए दे रहा हूं। अब देखें, दीन और दीन में फर्क होता है। हर कोई अपने दीन को दीन मानता है और सही मानता है, लेकिन खुदावंद मुतआल कौन से दीन की तरफ इशारा कर रहा है? उस दीन की तरफ इशारा कर रहा है जिसमें एक खुदा को माना जाता है। यानी ये कि दीन का असास, दीन का फाउंडेशन तौहीद है। अगर आप एक खुदा को मानते हो तो आप दीनदार हो, दीन पर चलने वाले हो, और अगर आप खुदा को नहीं मानते तो आप बेदीन हो, आप मुशरिक हो, काफिर हो, दीनदार नहीं है, आपके पास दीन नहीं है। तो खुदा कह रहा है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, यानी दीनदार होने के लिए पहली जरूरत, पहली रिक्वायरमेंट यह है कि आप खुदा को माने, और वो भी एक खुदा को माने। लेकिन मुसलमान होने की शर्त यह नहीं है। मुसलमान होने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आप खुदा को माने, बल्कि दूसरी चीजें भी रिक्वायर्ड है, जिसमें नबूवत पैगंबर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, उनकी नबूवत को मानना है। तो फिर आप मुसलमान कहलाएंगे। जब आप शहादतैन पढ़ते हैं तो खुदा की वहदानियत के बाद जो है रसूल खुदा की नबूवत पर आपको शहादत देनी होती, तब आप मुसलमान कहलाएंगे। इसके साथ कुछ ज़रूरियात दीन है, कुरान है, इसे आपको मानना होगा, नमाज है, इसे आपको मानना होगा, तो तब जाकर आप मुसलमान होंगे। वरना अगर तौहीद को मानने से मुसलमान हो जाते तो शैतान भी तौहीद ही तो मानता था, वो भी तो एक ही खुदा की इबादत करता था, बल्कि वो तो इतना मुवहिद था कि जब उससे कहा गया कि आदम को सजदा कर दो तो कहने लगा नहीं, मैं तेरे अलावा किसी का सजदा नहीं करूं। तो वो तो तौहीद में आगे आगे था। तो तौहीद अगर शर्त होती मुसलमान होने की तो वो मुसलमान होता, लेकिन तौहीद जरूरत है, काफी नहीं है। और इस्लाम को हम कहते हैं तस्लीम होना, सबमिशन। तस्लीम होना भी शर्त नहीं है, तस्लीम होना काफी नहीं है, वरना शैतान भी खुदा के सामने तस्लीम हो चुका था, कह रहा था मैंने जो इबादतें की हैं उसका अज्र सिर्फ तू दे सकता है, मैं तुझसे अज्र मांग रहा हूं क्योंकि तू मेरा रब है। तो तौहीद शर्त है लेकिन काफी नहीं। इसी तरह नबूवत आ गई, कुरान आ गया। ये सब होने के बावजूद खुदाबंद मुतआल कह रहा है कि आज मैं दीन को कामिल किए दे रहा हूं, यानी आज से पहले तुम जितनी चीजों को मान रहे थे वो चीजें जरूरी है लेकिन काफी नहीं है। यानी आज से पहले तुम्हारा दीन नाकिस है। तो क्या है आज, क्या चीज खुदावंद मुतआल हमें दे रहा है जिससे आज दीन कामिल होने वाला है? तो पता चला कि जब तक विलायत अली को नहीं मानेंगे दीन कामिल नहीं होगा। देखिए, अहलुल बैत की अजमत को समझे। अगर हम आज़ादारी हुसैन में आते हैं तो इमाम हुसैन की अजमत को समझने की ज़रूरत है। खुदावंद मुतआल ने हमें नेमत फरावान दी है
और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे गिरिया करने का सवाब इतना है कि रिवायतों में मिलता है एक आंसू आपके आंख से जारी हो जाए तो आप पर बेहिश्त वाजिब हो जाती है, जहन्नम की आग आपको नहीं जला पाएगी। लेकिन किस लिए, कौन सी शर्त है, किस शर्त के साथ ये आंसू बहाना है? ये मारिफत हुसैन के साथ आंसू बहाना। तो मारिफत हुसैन हासिल करना जरूरी है, और जब तक ये सिलसिले विलायत को नहीं समझेंगे, मारिफत हुसैन अलैहिस्सलाम हमें सही से हासिल नहीं होगी। और सिलसिले विलायत में सबसे ऊपर इमाम अली अलैहिस्सलाम, कि जहां रसूल खुदा कहते हैं मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली। तो हमें चाहिए कि हम इमाम अली अलैहिस्सलाम की मारिफत सही से हासिल करें, समझे कि क्यों खुदावंद मुताल कह रहा है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। तो पता चला कि मुसलमान होना एक चीज है, दीन हो रखना या दीनदारी एक चीज है, लेकिन कामिल दीन का होना एक और चीज है। उसके लिए शर्त ही कुछ और है। फिर खुदावंद मुताल कहता है अतममतु अलैकुम नेमती, मैंने तुम पर अपनी नेमतों को तमाम कर दिया है। देखे, पहले दीन को कामिल किया, किस चीज से? विलायत अली से। अब कह रहा है अब तुम्हें जितनी नेमतें देनी थी मैंने तुम्हें नेमतें फरावान दी है। मैंने इस्लाम दिया है, नेमत है। मैंने तुम्हें कुरान दिया है, नेमत है। मैंने तुम्हें पैगंबर दिया है, बड़ी नेमत है। लेकिन आज ऐसी नेमत दे रहा हूं कि तमाम नेमतों को इत्माम तक पहुंचाने वाली नेमत है, और वो है अली मुर्तजा फातिह खैबर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। यानी ये नहीं कि सिर्फ अली दे रहा हूं, बल्कि सिलसिले विलायत तुम्हें दे रहा हूं। यानी अली का दामन थाम लिया तो विलायत का दामन थाम लिया। फिर हसन मुज्तबा है, फिर हुसैन अबा अब्दुल्लाह है, और फिर इख्तिताम में इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। तो आज तुम पर मैं अपनी नेमतें तमाम कर रहा हूं। यानी आज तक दीन पैगंबर के हाथ में था, दीन की जिम्मेदारी और दीन को संभालने की जिम्मेदारी पैगंबर के हाथ में थी। लेकिन आज जब वसी का ऐलान हो गया है, वली का ऐलान हो गया है, पैगंबर की जिम्मेदारी को संभालने वाले शानों का इंतजाम हो गया है, तो आज मैं तुमसे कह रहा हूं रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी ये कि आज जब जिम्मेदारी को संभालने वाला तुम्हारे बीच में आ गया है, तो अब मैं तुम्हारे इस्लाम से राजी हूं। वरना इससे पहले इस्लाम नहीं था, बिल्कुल था। कुरान नहीं था, बिल्कुल था। नमाजें नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी। हज नहीं होते थे, बिल्कुल होते थे। लेकिन खुदा कब इस्लाम से राजी हो रहा है? जब विलायत अमीरुल मोमिनीन का ऐलान हुआ है, तब इस्लाम से राजी हुआ। तो हमें समझने की जरूरत है कि खुदावंद मुताल जो कह रहा है मैंने तुम्हें नेमतें दी हैं, अहलुल बैत को हम जो नेमत मानते हैं, इसकी अर्जिश और अहमियत को समझने की जरूरत है। अबा अब्दुल्ला को जो हमें दिया गया है, इसकी अहमियत को समझने की जरूरत है कि खुदावंद मुताल कह रहा है अतममतु अलैका नेमती, और फिर कह रहा है कि मैं आज तुम्हारे दीन से राजी हूं। कब? जब मैंने अली को तुम्हारा वली बना दिया। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, वो कहते हैं कि अगर चाहते हो खुदा की मारिफत हासिल करो तो इस घराने की मारिफत हासिल करो। अगर चाहते हो खुदा से नजदीकी हासिल करो, कुर्बत हासिल करो, तो इस घराने की कुर्बत हासिल करो। अगर चाहते हो खुदा का इल्म हासिल करो तो इस घराने से मारिफत हासिल करो। पैगंबर ने ऐसे ही नहीं कहा अना मदीनतुल इल्म,
व अलीउन बाबुहा। वो कह रहे हैं मैं शहर हूं इल्म का, और अगर इस इल्म को पाना चाहते हो तो अहलुल बैत के जरिए आना, क्योंकि रास्ता यही बनाया गया है। कौन से इल्म की बात हो रही है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहते हैं इल्म, तो कौन से इल्म की बात हो रही है? आपको दूसरी रिवायतें भी मिलेगी जहां पर पैगंबर फरमा रहे हैं उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन, के इल्म को तलब करो अगरचे तुमको चीन तक जाना पड़े। तो कौन से इल्म की बात कर रहे हैं? तिजारत के इल्म की बात कर रहे हैं। बिजनेस कैसे करना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बनाना है, मैनेजमेंट कैसे रन करना है, इस इल्म की बात कर रहे हैं। अगर आप साइंस की बात करेंगे तो यह तो महदूद है। महदूद इल्म में कोई फजीलत रखी नहीं हुई है। मैथमेटिक्स देखेंगे यह भी महदूद है, साइंटिफिक रिसर्च देखेंगे यह भी महदूद है, मेडिकल साइंस देखेंगे यह भी महदूद है। तो ऐसा इल्म जो महदूद है उसमें कौन सी फजीलत है कि पैगंबर कह रहे हैं जाओ चीन तक जाना पड़े तो जाओ। जिस इल्म की बात हो रही है वो है मारिफत खुदाबंद मुताल। और क्यों इस इल्म की बात हो रही है? क्योंकि खुदा बेनिहायत है, इन्फिनिट है। अगर आप इन्फिनिट से मुत्तसिल हो जाते हैं तो हर इल्म जिस पर खुदा का इहाता है वो इल्म आप तक पहुंच जाएगा। और रसूल खुदा फरमा रहे हैं अना मदीनतुल इल्म, मेरे पास इल्म है, मेरे पास है मारिफत खुदा की। और अगर मारिफत इलाही चाहते हो तो अली के रास्ते से मुश्तक आना। क्यों? क्योंकि अली के पास मारिफत है खुदा की। तुम हमारे नजदीक आ जाओ, तुम हमारा दामन थाम लो, हम तुम्हें खुदा को पहचानवा देंगे। अब अब्दुल्लाह हुसैन कोई मामूली शख्सियत नहीं है। अहलुल बैत को जानना, उनकी मारिफत हासिल करना, यह हमारा वजीफा है। मैं बार बार कहता हूं लोगों से कि एक है ईमान रखना और एक है मारिफत रखना। आपके पास इल्म है और मारिफत की जरूरत है। मारिफत यानी जानना, पहचानना। जब आप किसी को पहचानते हैं तो उससे आपका दिल वाबस्ता हो जाता है। जब दिल वाबस्ता हो जाता है तो जैसा मौलाना ने बयान किया कि अगर आपको सवाब नहीं दिया जा रहा है और आपके गुनाह माफ नहीं किए जा रहे हैं, तब भी आपका दिल उस शख्स के लिए रोता है। जितनी मारिफत ज्यादा होगी उतना दिल में हुब बढ़ता जाएगा। इसीलिए दीन के कामिल होने के लिए शर्त है हुब्बे अली, हुब्बे अहलुल बैत अलैहिस्सलाम। इस रास्ते पर चलेंगे तो कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। इस रास्ते पर चलेंगे तो वो मकाम हासिल होंगे जो किसी और को हासिल नहीं होते। खसाइसुल हुसैन एक किताब है जो अल्लामा जाफर शुश्तरी ने लिखी है, और उसमें वो बयान करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की क्या फजीलत है। वो फरमाते हैं कि वो शख्स जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाता है, यानी ज़ायरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो जाता है, उसके लिए खुदावंद मुताल ने इतनी बरकतें रखी हैं, इतनी बरकतें रखी हैं, और इसमें कुछ खास ऐसे दर रखे हैं कि इन दरों के जरिए उसके लिए ऐसी इबादतों का रास्ता खुल जाता है जो सिर्फ अंबिया अंजाम देते थे। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए तमाम अंबिया आए हैं। शहादत से पहले, विलादत से पहले, जब अंबिया का गुजर होता था करबला से, तो वहां पर कई अंबिया रुके, वहां पर इमाम हुसैन पर उन्होंने गिरिया किया। और शहादत के बाद बहिश्त से ज़ियारत के लिए आते हैं। शहादत से पहले जब गिरिया किया तो इस गिरिये के जरिए कुछ ऐसे बाब खोले गए, ऐसे इबादत के रास्ते दिखाए गए जिससे अंबिया ऐसे मकामात पे फायज हुए कि जो बिना गिरिये इमाम हुसैन के हासिल नहीं हो सकते।
दो दोस्त थे जो जंग मुदाफ़िआन हरम बीबी ज़ैनब के हरम की दिफा कर रहे थे, या फिर दिफा मुक़द्दस जो ईरान और सद्दाम के बीच जंग हुई थी, इसकी बात है। मुझे दकीकन याद नहीं आ रहा है, लेकिन इनमें से एक दोस्त शहीद हो जाता है और दूसरा शहीद नहीं हो पाता है। ज़ाहिरन दिफा मुक़द्दस का मौका है। तो दोनों दोस्त जंग के मैदान में जाते हैं और चंदीन साल जंग चली है, 8 साल जंग चली है। इसमें से चंदीन साल इन्होंने जंग की है, दोनों ने मिलकर एक साथ। तकरीबन 2 साल जंग के बाद एक दोस्त शहीद हो जाता है और जंग इख्तिताम तक पहुंच जाती है और दूसरे दोस्त की शहादत नहीं होती। तो काफ़ी नाराहत और दिल हुरे, और वो इस दोस्त से बात करने की कोशिश करता है। तो वो इसकी कब्र पे जाकर कहता है कि क्या तुमने ऐसा किया जिससे तुम्हें शहादत हासिल हो गई, कैसे तुम इस दर्जे पर नाइल हो गए, मुझे रास्ता बताओ। तो फिर ये दोस्त शब इस पहले दोस्त के ख्वाब में आता है, कहता है कि क्यों मेरी कब्र पर आकर मुझे परेशान कर रहे हो। तो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ था, जंग के हर मरहले में तुम्हारे साथ था, कदम कदम पर तुम्हारे साथ था, फिर ये कैसे हो गया कि तुम शहीद हो गए और मैं नहीं हुआ। तुम जो इबादतें करते थे वो सारी इबादतें मैं करता था। तुम शब जुम्मा दुआए कोमेल पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था। तुम दुआए तवस्सुल पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था। तुम फलान दुआ पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था। तुम फलान ज़ियारत को जाते थे, मैं भी तुम्हारे साथ साथ था। तुम फलान वक्त उठकर फलान नमाजें पढ़ते थे, मैं भी तुम्हारे साथ था। शब नमाजों में तुम्हारे साथ, वाजिब नमाजों में तुम्हारे साथ। फिर तुमने कौन सा ऐसा अमल अलग से किया जिसकी वजह से तुम इस दर्जे पर नाइल हो पाए और मैं नहीं नाइल हो पाया। तो वो दोस्त कहता है मत पूछो। कहता है नहीं, बताओ वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और वो उसका हाथ थाम लेता है। तो कहता है मैंने शहादत को पाने के लिए एक ही रास्ता पाया है, और यही रास्ता आपको शहादत और कमाल तक पहुंचा सकता है, और वो रास्ता है गिरियाए अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। कहता है कि शब की तारीकी में जब तुम जंग से लौट कर थक कर सो जाया करते थे, मैं शब की तारीकी में उठकर इमाम हुसैन पर गिरिया किया करता था। उस मैदान में मुझे इमाम की गुर्बत याद आ जाती। उस मैदान में मुझे याद आ जाता कि इमाम कितने तन्हा थे, अपने जवान बेटे को जख्मियों से चूर चूर देख रहे थे। मैंने अपने दोस्तों को जख्मियों से चूर चूर देखा। अब अब्दुल्लाह की मुसीबत मुझे याद आ गई। वहां पर हम प्यास से तड़प रहे थे, लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं था। मुझे अब अब्दुल्लाह हुसैन की मुसीबत याद आ गई, तो मैं उन पर गिरिया किया करता था, और इसी गिरिया से मैं इस मकाम तक पहुंच पाया हूं। तो अजीजों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ना, उनकी ज़ियारत पर जाना, उनके लिए गिरिया करना, ये चीज़ों की अहमियत अभी तक हम नहीं समझ पाए। हम नहीं समझ पाए, इसीलिए उस मकाम तक नहीं पहुंच पाए। देखिए, खुदावंद मुताल कह रहा है कि मैं तुम्हें विलायत दे रहा हूं अहलुल बैत की, और ये अहलुल बैत ऐसी हस्ती है जो दीन को कमाल तक पहुंचा सकती है। तो जो शय दीन को कमाल तक पहुंचा सकती है, तो वो शय इंसान को कमाल तक पहुंचा सकती है। वो शय पूरी सोसाइटी को, पूरी जामे को कमाल तक पहुंचा सकती है। तो हमें समझने की जरूरत है कि अहलुल बैत का दामन वो राज है, उसमें वो रम्ज छुपे हुए हैं, वो सीक्रेट कोड है जो सारी सोसाइटी को कमाल तक पहुंचा सकती है। इसीलिए दामन थामे रहना है, इसीलिए अहलुल बैत का दामन थामे रहना है। अहलुल बैत का दामन छोड़ना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक रिवाज बन गया है कि हमें अज़ादारी करना है, लेकिन ये अज़ादारी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो हमारे लिए पैगाम रखा है वो हम भूल रहे हैं। अल्लामा जाफर शुश्तरी फरमाते हैं अपनी किताब में कि खुदावंद मुताल ने इमाम हुसैन को मोमिनीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। यानी मोमिनीन के लिए खास उल्फत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिल में। इसीलिए मैदान करबला में जब जनाब अली असगर के लिए पानी मांग रहे थे तो अपनी उम्मत को याद किया,
अपने शियाओं को याद किया, क्योंकि ख़ास अटैचमेंट है उनके दिल में। देखिए, एक तरफ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम आलमीन के रहमत, यानी उनके दिल में हमदर्दी है तमाम आलमीन के लिए। तो वो रहमतुल लिल आलमीन है, और ऐसी रहमत के गोद में पलने वाला, ऐसी रहमत की उंगलियां पकड़कर चलने वाला, ऐसी रहमत के शानों पर सवार होने वाला, ऐसी रहमत की दोष पर नमाज में सवार होने वाला, ऐसी रहमत की जबान से सीराब होने वाला, ऐसी रहमत के सीने पर सोने वाला, ऐसी रहमत के आंखों का नूर, और ऐसी रहमत उसे चूमते जाना, और इमाम हुसैन का इस रहमत को चूमना। रहमतुल लिल आलमीन का पोता है तो रहमतुल लिल मुस्लिमीन और मोमिनीन तो होगा ही। जो रहमतुल लिल आलमीन है उसका पोता रहमतुल लिल मोमिनीन तो होगा ही। इसीलिए तो रिवायतों में मिलता है कि इमाम हुसैन पर गिरिया करना, इमाम हुसैन के लिए आंसू बहाना, इमाम हुसैन के लिए दिल में मोहब्बत रखना शफाअत का बायस बनेगा, हमारी शफाअत का बायस बनेगा, लेकिन शर्त व शुरूत के साथ। देखिए, ये गलती ना हो कि रिवायत को आप कुल्ली तौर पर ले ले और कह दे कि भाई जो करना है तुम कर लो, और फिर जो है इमाम आकर आपकी शफाअत कर देंगे। नहीं, ऐसे नहीं है। इमाम के चाहने वाले वो हो ही नहीं सकते जो इमाम की इताअत ना करे, जो इमाम के रास्ते पर ना चले। देखिए, एक होता है मुहिब और एक होता है पैरो। पैरो यानी वो शख्स जो बिल्कुल इमाम के कदमों की जगह पर अपने कदम रखकर इमाम के पीछे पीछे चल रहा है, तो वो है इमाम का पैरोकार, उनके पीछे पीछे चलने वाला। एक होता है मुहिब, जो चाहता तो है इमाम को लेकिन इमाम के साथ नहीं चलता। हमारे अखलाक के उस्ताद वो एक दास्तान सुना रहे थे, कह रहे थे कि एक शख्स, क्योंकि ईरान में रोटी बाहर मिलती है नानवाई के यहाँ पर, तो वो रोटी खरीद कर जा रहा था। उसने देखा रास्ते के किनारे एक शख्स बैठकर रो रहा है, बहुत शिद्दत से रो रहा है। तो वो शख्स से कहता है कि क्या हुआ, क्या मुसीबत है तुम्हारी, बताओ अगर मैं कुछ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो कहता है, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, एक निवाला खाना नहीं खाया, एक घूंट मैंने पानी नहीं पिया, बहुत शिद्दत की भूख लगी है, भूख की तड़प मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो मैं इसीलिए गिरिया कर रहा हूँ। तो ये शख्स इसके बाजू बैठ जाता है और सर पीट पीट कर रोने लगता है। अब जो तीसरा शख्स वहां से जा रहा है वो इन दोनों को रोता हुआ देखकर रुक जाता है, कहता है, क्या मुसीबत है, बताइए, आप दोनों इतना ज़ारो गिरिया कर रहे हैं, मुसीबत क्या है। तो पहला शख्स अपनी दास्तान सुना देता है, कहता है, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, प्यास लग रही है, तड़प रहा हूँ, खाना पानी नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। अच्छा, आप क्यों रो रहे हैं। कहता, मैं इसकी मुसीबत पे रो रहा हूँ। तो तीसरा शख्स कहता है, तुम्हारे पास तो रोटी है, दे दो इसे। कहता, नहीं, रोटी नहीं दे पाऊंगा लेकिन इस पर रो पाऊंगा। देखिए, ये फर्क है कि जब हम कहते हैं हम इमाम के पैरोकार हैं, तो इमाम कहेंगे, अच्छा मेरे पैरोकार है, कल मुझे तुम्हारी औलादे चाहिए मैदान के लिए, कल मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए खिदमत के लिए, कल मुझे तुम चाहिए हो मैदान में मेरे साथ, मेरे दीन को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर वहां हम ये कहेंगे कि मौला हम आप पर रो तो सकते हैं लेकिन पैसा नहीं दे सकते, मौला हम आप पर रो तो सकते हैं लेकिन हमारे जवान बेटे को आपकी खिदमत में नहीं भेज सकते, मुझे गुलाम चाहिए, दो अपना बेटा। नहीं, बेटा नहीं दे पाएंगे, पैसा ले लो, हमारी गाड़ी ले लो, हमारी तलवार ले लो, हमारी ढाल। यही तो कहा गया था इमाम हुसैन से कि हम आपके साथ नहीं आ सकते। मदीना से जब रवाना हो रहे थे तो लोग आकर मिल रहे थे, गिरिया कर रहे थे, आंसू बहा रहे थे। कहा, तुम चलो हमारे साथ। कहा, नहीं, हम आप पर रो सकते हैं लेकिन आपके साथ नहीं आ सकते।
फर्क है मुहिब और पैरों में। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की दास्तान है कि कुछ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, कि कुछ लोग उनसे मिलने आए, बहुत दूर से आए थे, और पैगाम भिजवाते हैं खादिम के ज़रिए कि आपके शिया आए हैं आपसे मिलने। कुछ 30 अफराद या उससे ज़्यादा होते। तो इमाम कहते हैं उनसे कहो वहीं मुंतज़िर रहें। दरवाजे पर उन्हें रोक दिया। एक दिन गुजर जाता है, अंदर इजाज़त नहीं मिली। दूसरा दिन गुजर जाता है, इजाज़त नहीं मिली। ऐसे ही चलते चलते 30 दिन गुजर जाते हैं, और 30 दिन तक ये अफराद दर पर मुंतज़िर है। शिकवा करने लगते हैं कि क्या हुआ, हमसे कोई गलती हो गई क्या, इमाम हमसे नाराज़ है, क्यों हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। खादिम से शिकायत करने लगते हैं, उससे आजिज़ी करते हैं, कहते जाइए वापस इमाम से कहिए, जाइए कहिए हमारा जाने का वक्त हो रहा है, कारवान वापस जा रहा है, अभी निकलना है, जाइए इमाम से कहिए। तो फिर इमाम कहते हैं ठीक है, इजाज़त है, उन्हें आने दो। वो अंदर आते हैं, इमाम से मुलाकात करते हैं, सलाम खैरियत, फिर कहते हैं मौला हम आपके शिया आपसे मिलने आए हैं, लेकिन आपने इजाज़त नहीं दी। तो इमाम कहते हैं अपने आप को मेरा शिया मत कहना, तुम मेरे मुहिब हो लेकिन मेरे शिया नहीं हो। शिया वो है जो हमारी ख्वाहिशों को पूरा करता है, शिया वो है जो हमारे रास्ते पर चलता है, शिया वो है जो हमसे पूछता है कि हम क्या चाहते हैं, ना ये कि वो आकर हमसे कहे कि तुम हमारे लिए ये कर दो। देखिए हम ज़ियारतों के लिए जब जाते हैं, चाहे हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो या हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हो, वहां पर जाकर हम क्या करते हैं, ज़ियारत पढ़ ली, जरी चूम लिया और फौरन एक लंबी लिस्ट निकाल दी, मौला मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बच्चे की शादी हो जाए, एग्ज़ाम में पास हो जाए, जॉब लग जाए, प्रमोशन मिल जाए, घर मिल जाए, सिटीजनशिप मिल जाए। अब सवाल यहां पर यह है मौला कौन है और बंदा कौन है। ज़ियारत का हक यह है कि आप मौला की खिदमत में जाएं और बैयत करें और ऐलान करें कि मौला मैं आपका गुलाम आ गया हूं आपकी खिदमत में, हुक्म फरमाइए, आप हुक्म कीजिए मैं इताअत करूंगा, आप हुक्म कीजिए मैं खिदमत करूंगा, आप हुक्म कीजिए मैं घुटनियों के बल आपकी बात को बजा लाऊंगा। लेकिन हमारा तरीका रवंत रवैया बरक्स है कि इमाम के पास जाते हैं, नमाज पढ़ ली, ज़ियारत कर ली, ज़ियारत पढ़ ली, हाँ अब मैंने हक अदा कर दिया, अब आपकी बारी है। और फिर जब इमाम नहीं देते हैं तो फिर शिकवा भी होता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अहलुल बैत की मारिफत हासिल करना ज़रूरी है। इमाम की अज़मत को समझे, हम इमाम की खिदमत में है, हम इमाम की खिदमत करने जा रहे हैं, ना इमाम से तलब करने। वो हमारे बेदेकार नहीं है, उनकी गर्दन पे हमारे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो हतमन ये दे या वो दे। हतमन आप उन्हीं से मांगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि ना मांगे, लेकिन खिदमत गुजार होने के नाते मांगे। अपने आप को पहले खुजू और खुशू की हालत में लाइए, घुटनों पे गिर जाइए, आजिज़ी करिए कि आप मेरे मौला है। कितने नेमल मौला है, अमीर अल हुसैनी, आप मेरे मौला है, आप मेरे अमीर हैं और आप मेरे लिए काफ़ी है। यकफियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान, आप मेरे लिए काफ़ी है, आप मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। और मेरी सबसे बड़ी और पहली ज़रूरत आपका खादिम बन जाऊं, आपकी खिदमत कर सकूं, तो मेरी ज़िंदगी कामयाब है। वरना आप सोचे आपके पास गाड़ी है, बंगला है, जॉब है, पोजीशन है, सब है, लेकिन मौला की रिजायत नहीं है, किस काम की है ये दुनिया किस काम की है। इसीलिए
ये आयत का माना अगर आप देखेंगे तो खुदा कह रहा है अल-यौम अकमलतु, मैंने तुम्हारे लिए कामिल किया है, इनके जरिए तुम्हारा दीन कामिल होगा, यानी ये राजी तो तुम्हारा दीन सही और सालिम। वह अतममतु, तुम पर तमाम कर दी है मैंने अपनी नेमतें, यानी तुम्हें जो चाहिए इनसे मिलेगा, लेकिन पहले इनकी खिदमत में तो हाजिर हो जाओ। इनकी खिदमत करेंगे तो फिर हम पेशरफ्त करेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो ये अजमत है अहलुल बैत की, ये अजमत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। इंशाअल्लाह दुआ गो हूँ कि आप लोग इंशाअल्लाह 40 में करबला जा पाएँ। कई बार मैं यहाँ आ चुका हूँ, मैं ये सुन चुका हूँ कि नौजवान जो है वो सारे के सारे ग्रुप बनाकर 40 जा चुके हैं। दुआ गो हूँ कि बार बार आपको ये ज़ियारत नसीब हो, लेकिन इस बार जब जाएं तो मारिफत के साथ जाएं, बैअत करने के लिए जाइए, खिदमतगार बनकर जाइए, घुटनियों के बल इमाम के सामने गिड़गिड़ा कर कहिए कि मौला मेरी कामयाबी इसमें है कि मैं आपका गुलाम बन जाऊं। आपकी गुलामी सबसे बड़ी मिल्कियत है, सबसे बड़ी तिजारत है, सबसे बड़ी नेमत है, वो मुझे मिल जाए, वरना इसके बगैर हमारा दीन ही नाकिस है। एक शायर ने खूब कहा, आप सजदों पे सजदे किए जाइए, आप कुरान घोल कर पिए जाइए, लेकिन शर्त कुछ और है बंदगी के लिए। शर्त क्या है? विलायत का दामन थाम रखे, तो फिर हम कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। और इसीलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बार बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुअर्रफी की है, बार बार जताया है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये मेरे दिल का पारा है, ये मेरे बदन का टुकड़ा है, ये मेरी रूह का टुकड़ा है, इसे मैं शानों पर ले रहा हूँ, इसे मैं बोसे दे रहा हूँ, इसे मैं आगोश में ले रहा हूँ। ऐ उम्मत देख लो, ये मेरा चहीता है। वो चाहते थे कि उम्मत को समझ आए, इसीलिए बार बार मुअर्रफी कर रहे थे। और उम्मत ने जफा की है, उम्मत ने जफा की है। ऐसे मुश्किल मरहले पर इमाम हुसैन को लाकर खड़ा कर दिया कि अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने नाना का शहर छोड़कर जाना पड़ रहा है। हाँ आज़ादार, पहली मुहर्रम और अय्याम अज़ा आ चुकी है। ये वो दिन है जो बहुत ही नसीब वालों की किस्मत में आते हैं। इमाम हुसैन पर गिरिया करना एक नेमत है। बहुत सारे ऐसे उरफा है जो बार बार ये दुआ करते हैं कि खुदाया इस साल हमें मुहर्रम से पहले मत उठा लेना, इस साल आशूरा के आमाल और इमाम पर गिरिया करने से पहले हमें मत उठा लेना। हम चाहते हैं कि हुसैन पर आखिरी बार आंसू बहा ले। तो अय्याम अज़ा आ चुके हैं, आइए सैयदुश्शोहदा का दामन थामते हैं और उन्हीं से तवस्सुल करते हैं कि मौला हमें हुसैनी बना दे, मौला हम गुनहगारों को गुनाह से निजात देकर हमें हुसैनी बना दीजिए, हमें आपके रास्ते से दूर ना हटाइए। मौला हमने आपका दामन थामा है, आप भी हमारा हाथ थाम लीजिए, हमें अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना, हमें गुनाहगार समझकर अपने दर से ना धुतकारना, मौला हमें अपने दर से खाली हाथ मत भेजना। अय्याम अज़ा है और अहलुल बैत के घराने में हुज़्न और गम और अंदोह छाया हुआ है। कैसे मुमकिन है कि अहलुल बैत के घर में अंदोह और गम छाया हो और हम गिरिया ना करें, हम गिरिया ना करें, ये मुमकिन ही नहीं है। अहलुल बैत की खुशी में हमारी खुशी है, अहलुल बैत के गम में हमारा गम है। अज़ादारों, सबसे पहले इमाम हुसैन पर गिरिया करने वाले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जब इमाम की विलादत होती है तो पैगंबर बीबी के घर आते हैं, कहते हैं अस्मा लाओ मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दो। तो अस्मा सफ़ेद कपड़े में लपट कर इमाम हुसैन को पैगंबर के हवाले कर देती है। पैगंबर को आगोश में लेकर बोसा लेते हैं, सीने से लगाते हैं, फिर फौरन गिरिया शुरू करते हैं। तो अस्मा पूछती है या मौला ये तो मुबारक मौका है, ये तो विलादत का मौका है, फिर आप क्यों गिरिया कर रहे हैं? तो पैगंबर फरमाते हैं अस्मा जिब्राइल आए थे, मुझसे पूछ रहे थे ए पैगंबर क्या हुसैन को चाहते हो? मैंने कहा मेरा दिल का टुकड़ा है, मेरे आंखों का नूर है। तो बशारत दी गई, कहा गया मुबारक हो तुम पर, तुम्हारी गोद में ऐसा बच्चा है जो सैयदुल शुहदा बनेगा। वो तमाम शुहदा अव्वल ज़मान से आखिर ज़मान तक इनका अमीर बनेगा, इनका मौला बनेगा। फिर पैगंबर फरमाते हैं अस्मा लेकिन एक गुजारिश है, ये बात फातिमा को पता न चलने पाए, अभी विलादत हुई है, मैं नहीं चाहता फातिमा गमगीन हो जाए। बिलाखिर बीबी फातिमा को भी बताया गया, खुद पैगंबर ने बताया कि इमाम हुसैन पर क्या गुजरेगी। बीबी ने गिरिया किया, फिर तसल्ली देते हुए पैगंबर फरमाते हैं फातिमा तसल्ली रखो, जानते हो हुसैन पर जो आंख रोएगी वो कयामत के दिन नहीं रोएगी। कयामत का दिन ऐसा दिन है कि हर आंख उस दिन रोएगी, लेकिन जिस आंख से हुसैन के आंसू बहे हैं वो आंख कयामत के दिन रोने वाली नहीं है। बीबी फातिमा इमाम हुसैन के हक में दुआ करती है और वो मोमिनों के हक में दुआ करती है जो हुसैन पर गिरिया करने वाले हैं। हाँ आज़ादारो, मदीना ऐसा वक्त आ गया कि इमाम को मदीना छोड़ना पड़ रहा है, मदीना से जाना चाहते हैं, पैगंबर की कब्र पर आते हैं। ये वो मकान है, ये वो मकाम है, ये वो मौला, ये वो पैगंबर है जिसकी आगोश में इमाम खेला करते थे। आकर कब्र पर फरमाते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर एक जुमला फरमाते, कहते अनल हुसैन इब्ने फातिमा, या पैगंबर मैं आपकी बेटी का बेटा हूँ, मैं आपका औलाद हूँ, मैं आपकी बारगाह में शिकवा करने आया हूँ। आपकी उम्मत ने मुझे छोड़ दिया है, उसने मुझे दगा दी है। आप क़यामत के दिन गवाह रहना कि आपकी उम्मत ने मुझे तको तन्हा छोड़ दिया। ऐसी हालत में नींद तारी हो जाती है और पैगंबर इमाम हुसैन के ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं मेरे हुसैन ए लख्ते जिगर आ जाओ, मेरे सीने से लग जाओ। अपने सीने से लगाते हैं, पेशानी पे बार बार बोसा देते हैं, कहते हैं हुसैन गोया मैं तुम्हें इस तरह देख रहा हूँ जैसे तुम अपने खून में गलता हो। हुसैन गोया मैं तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ कि तुम्हारा सर तुम्हारे तन से जुदा हो चुका है। बीवी हबीबी हुसैन, ऐ मेरे लख्ते जिगर हुसैन, नाराहत ना होना, तुम्हारे इंतजार में तुम्हारी माँ फातिमा मुंतजिर है, तुम्हारे बाबा अमीरुल मोमिनीन मुंतजिर है, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। हाथ में आब कौसर लेकर इंतजार हो रहा। इमाम हुसैन फरमाते नाना बस ये आखिरी मुलाकात है, अब मैं लौट कर नहीं आऊँगा, आपसे विदा चाहता हूँ। नाना की कब्र से विदा लेकर इमाम चले, फिर ऐसी कब्र पर जा पहुँचे
जिसकी खबर सिर्फ इमाम को पता थी कि निशानी क्या है, अपनी मादर गिरामी मजलूम फातिमा ज़हरा की कब्र पर जा गिरिया करने लगे, फरमाने लगे, या उम्मा, इस उम्मत ने जो आपके साथ किया है वही मेरे साथ कर रहे हैं। माँ की कब्र पर बहुत रोए, फरियाद करके रो रहे थे, सब कुछ याद आ गया। यही उम्मत का बर्ताव अम्मा के साथ याद आ गया, उस दर का जलाना, बीबी के दर से बीबी की पसलियां टूटना और मोहसिन का शहीद होना। याद आ गया बाबा कैसे रात की तारीकी में गुस्ल दे रहे थे। याद आ गया कैसे तारीकी में जनाजे को दफनाने ले जा रहे थे। एक मर्तबा इमाम अली अलैहिस्सलाम जब लाशे को ले जा रहे थे तो पीछे से चलने की आहट आने लगी। फ़ौरन जनाबे हसन मुश्तबा से कहते हैं, बेटा जाओ देखो कौन आ रहा है, जो कोई है उससे कहना कि बीबी फ़ातिमा की वसीयत थी कि उनके तशी में कोई शिरकत ना करें, जो कोई है उससे कह देना लौट जाओ। इमाम हसन मुश्तबा जाते हैं और दौड़े दौड़े लौट कर बाबा के पास आते हैं, कहते हैं बाबा, ए बाबा छोटी बहन ज़ैनब है, माँ की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, वो जनाजे के साथ पीछे पीछे आ रही है। तो इमाम अली कहते हैं, हसन जाओ ज़ैनब को पर्दे में ले जाओ, कहीं किसी की निगाह ना पड़ जाए। मैं कहूँगा मौला, हाय मैदान करबला, हाय शाम गरीबा, हाय आशूर, बेगौरो कफन लाशें पड़े हैं, सर बुरीदा लाशें पड़े हैं, नामहरम मौजूद है, खैमों को आग लगाई जा रही है, सरों से रिदा छीनी जा रही है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।